औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ख्रुज़्ज़मान है। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका अनवान है इसम बिल्लिहाज़े अदद। इसम की हम तारीफ़ देखते हैं कि इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। और इसम किसी भी चीज़ को अगर हमने आगे देखना है तो उसकी तादाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं और कुरान में हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ है वो एक के मतलब बात हो रही है, दो के मतलब या तीन के मतलब। तो ये हम जो है वो हम देखेंगे इसम बिल्लिहाज़े अदद में कि वो चीज़ एक है, दो है या फिर तीन है। हम देखते हैं कि उर्दू और इंग्लिश में जो अदद है या चीज़ को गिना जाता है उसमें एक और दो और उसके बाद तीन, जमा। वाहिद और जमा हम देखते हैं इंग्लिश और उर्दू में। वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब दो या दो से ज़्यादा। लेकिन जब हम अरबी देखेंगे और कुरान में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ा जोड़ा बनाई है, तो इसलिए वहाँ पे हम एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं, एक और इन्वान देखते हैं, वो है तस्निया। तस्निया क्या है? तस्निया दो। अल्लाह ताला ने क्योंकि हर एक चीज़ जोड़ा जोड़ा बनाई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाहिद हम एक को कहेंगे, दो को हम कहेंगे तस्निया, और तीन या तीन से ज़्यादा के लिए जमा। जबकि उर्दू और इंग्लिश में दो से ज़्यादा के लिए जमा जो है वो इस्तेमाल होती है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जमा जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक को हम जमा कहते हैं मुकस्सर और दूसरी को हम कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम में जाते हैं, जैसे नाम से जाहिर है सालिम, कि इसका जो वाहिद होगा वो सालिम रहेगा, और मुकस्सर में क्या होगा, उसका वाहिद जो है वो टूट जाएगा। मिसाल हम देखते हैं, जैसे मुस्लिमुन है तो यहाँ पे ये मुस्लिमूना हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरे का पूरा जो वाहिद है इसका वो टूटा नहीं है और वाव नून का इजाफा हो गया है। जबकि हम देखते हैं यौमुन, तो यहाँ पे हम देखते हैं अय्यामुन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाहिद है वो क्या है, वो टूट गया है और पूरा जो वो लफ्ज़ है वो पूरे का पूरा वैसा ही मौजूद नहीं है। शाजरुन से अशजारुन। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ये जो जमा मुकस्सर है ये आम तौर पे ज़ाती नाम के साथ आती है, और जमा सालम जो है वो सफ़ाती नाम से आती है। इसम की हमने जब मुफरद इसम का जब हम बहस को देखते हैं तो हमने इसम बिल्लिहाज़े अदद पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये भी पता है कि इसम बिल्लिहाज़े हालिद होता है और इसम बिल्लिहाज़े वुसअत होता है। तो इसम बिल्लिहाज़े हालत में हमने देखा था कि उसमें कोई भी जो इसम है वो तीन हालतों में होगा, इसके अलावा कोई और हालिद नहीं होती। वो हमने कहा था फाइली, कोई भी इसम है, मैं अगर हूं तो मैं क्या हूं, मैं काम कर रहा हूं और मैं फाइल हूं। मार्कर से मैं लिख रहा हूं, मार्कर क्या है, मफूल है। ये मार्कर मेरा है, ये मेरा इसका तल्लुक है, और ये कौन सी है, ये इसकी अज़ाफ़ी हालत है। हमने इसकी निशानियां हमने देख ली हैं कि फाइली को हम दो पेश और एक पेश से पहचानते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि दो ज़बर और एक जो ज़बर है अलिफ, और एक ज़बर और दो ज़ेर और एक ज़ेर जो है वो अज़ाफ़ी की जो है वो अलामत है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अराब जो होता है वो किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे जो उसकी जो हरकत है वो उसका अराब कहलाता है, और उससे हम जो है वह पहचान सकते हैं कि वो फ़ाइली हालत में है, मफूली में है, या फिर अज़ाफ़ी हालत में है। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि एराब हमारा जो होगा वो दो तरह हो जाएगा।
जहाँ पे हम जो है ना वो ग्राफ हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि फ़ाइली, मफ़ूली और अज़ाफ़ी ये वाहिद, तस्निया और जमा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, यहाँ पे हमने देखा था कि ये फ़ाइली, मफ़ूली और अज़ाफ़ी हालत है और इसमें जो एराब यूज़ हुए हुए हैं 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर, जो हम यहाँ पे हम देख चुके हैं वाइट बोर्ड पे। आगे जब तस्निया में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कुरान ने तस्निया के लिए आवाज़ यूज़ की है, जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो हमारे पास आते हैं मुस्लिमानी, और जो मफूली के लिए जो यूज़ हुए हैं तस्निया के लिए वो मुस्लिमाइनी, और अज़ाफ़ी के लिए जो यूज़ हुआ है वो क्या है, मुस्लिमाइनी। आगे हम जमा पे जब जाते हैं तो वो यूज़ हुआ है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। ये कुरान ने हमें जो है ना वो जो है ना बताया है कि ये इनकी आवाज़ जो है ना वो ऐसी है हमारे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है ना वो मुस्लिमून पे जब हम आते हैं तो हमने कहा कि ये क्या है, ये फ़ाइली हालत में है, ये वाहिद है और ये क्या है, नकरा है, और जिन्स के लिहाज से वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन जिन्स के लिहाज से ये क्या है, ये मुज़क्कर है। तो 4 जो हमारी इसम की हालतें थीं, जो 4 लिहाज से हमने देखा था, तो हम ये कहते हैं कि ये फ़ाइली है, उसके बाद वाहिद है, ये नकरा है और मुज़क्कर है। और अगर इसके हम मायने हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि नकरा से हम कहते हैं किसी, वाहिद का मतलब एक, मुसलमान, और हमने कहा कि ये फ़ाइली है ने। तो हमें ये मायना जो है ना हमें समझ में आ गया कि ये जो है हम इस ग्राफ से हमने इसका नाम और इसके मायने हमने जान लिए। यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊँ कि क्लास के दौरान एक जो है वो हमारे पास आगे एक जो है ना वो नमाज के बाद क्लास हो रही थी, तो एक साहब आगे बैठ गए, उन्होंने कहा कि अब तो शॉर्ट हैंड का दौर है, अरबी भी जो है ना ज़रा मुश्किल सी है, मैं बचपन में बड़ा शौकीन था तो कि अरबी जो है ना ये भी कोई जो है उसमें कोई शॉर्ट हैंड टाइप चीज़ हो। तो जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने वहाँ पे उसको जो एक्सप्लेन किया ये वाला, तो मुझे पता चला कि अरबी कितनी गहरी चीज़ है कि एक लफ्ज़ में मैंने उसके 1 2 3 4 जो है ना मैंने उसके जो है ना वो उसके मायने निकाले हैं, और इस एक लफ्ज़ में हम देखते हैं कि पूरी जो है ना एक जो है ना वो चीज़, एक पूरा लफ्ज़ मौजूद है। जज़ाकल्लाह। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, पढ़ने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। ये जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, अल्लाह की ये मेहरबानी है कि हमारे मुख्तलिफ तबक़ात के लोग, स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स और प्रोफेसर और ताजर और यानी स्टेट्स का काम करने वाले सब साथी जो हैं वो इन लेक्चर्स को पढ़ा रहे हैं। और ये जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं ये है तफसीलुल कुरान कारी हबीबुर रहमान कुरैशी के नाम से आपको ये यूट्यूब चैनल मिल रहा है, और इसको आप देखें, इसको आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। और इससे और बात यह है कि आप कुरान मजीद का कोई सफ़ा खोलें और हमारा एक कायदा आप उसको देखें, पढ़ें और उस पर अप्लाई करें। मुझे यकीन है कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा इस तरह आएगा जैसे मैं और आप उर्दू बोल रहे होते हैं। जब तक ये ज़ुबान कुरान मजीद इस तरह ना समझी गई जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हमारे मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। बहरहाल आप अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप हमसे लेक्सन भी ले सकते हैं और हमसे पढ़ भी सकते हैं और अपने कमेंट्स दें और अपने सवालात लिखें ताकि हम उसका तसल्ली बख्श आपको जवाब दें। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।